Let us start the next question, student, without wasting the time. Given that sin थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, देखो इसको सॉल्व करने का भी दो तरीका है बच्चों। मैं तुमको सजेस्ट करूँगा, तीन फॉर्मूला मैंने याद करो ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को बताए थे। एक तो ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी साइन या कॉस की वैल्यू पूछे तो फटाक से आप इसमें वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी दी हुई है, ठीक। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको उठा के पटको उधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो जब इसका अंडर रूट निकालेंगे ये अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। वो ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, ये वाला आंसर सही है। बात समझ में आ गई? नहीं, अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आप भूल जाएं तो हमारे पंडित बद्री प्रसाद को याद रखना है। साइन थीटा है हमारा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद आ रहा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर यानी अगर ये आपका ए है, ये बी है, इसके स्केल से खटाक से निकाल लीजिए। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से भी डायरेक्ट, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत है कि आपको जो आ रहा है थोड़ा बहुत करते रहिए, अपने आप आंसर आ जाता है। अब सेक आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारा है 1 माइनस साइन है। बस करते रहिए, अपने आप आना ही आना है। अब देखिए ऊपर आ गया 1 प्लस साइन है और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी तुरंत मैंने स्क्वायर फॉर्मूला बताया। 1 में से साइन स्क्वायर है माइनस करें तो कॉस स्क्वायर है, 1 में से कॉस स्क्वायर है माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर है। ये और ये कट गया, बचा क्या कॉस ए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, अब पोल जब भी रहेगा स्ट्रेट रहेगा, 6 मीटर हाई है, शेडो जब भी बनाएगा कहाँ बनाएगा, ज़मीन पे बनाएगा। बस फटाक से सोचना है, परपेंडिकुलर बेस है 10 है, सोचना ही नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस काट दिया, रेशनलाइज किया, समझ में आ रहा होगा। ऊपर आ गया 3√3 अपॉन 3 यानी √3। अब 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री की। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। पोल है कहाँ बना, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन आया, 10 लगाया, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काटा पेटी किया, रेशनलाइज किया, √3 आया, 60 डिग्री एंगल बन गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या कह रहे हैं भैया, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखिए अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस, यहाँ पे याद रखना है पेरीमीटर और एरिया सर्कल का इक्वल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। पाई गया आर से ये गया, यानी रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया रहे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। कोई यूनिट नहीं दी हो तो यूनिट ले लेंगे, ठीक है। देन द रेडियस, खटाक से लग गया, क्वेश्चन लग गया, खत्म, ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपका मेथड कोई नहीं देखने जा रहा, आप कितना फास्ट कर लें ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 15 पहले बुक में देखा जाए क्या कर रहा है।
इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक छोटे छोटे दो दो सर्कुलर पार्क होंगे, उससे एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना पड़ रहा है, उसको चाह रहा है, तो रेडियस तो नहीं हुआ। देखिए, एरिया की बात की है, यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया, मान ली उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, वो बाकी छोटे दोनों रेडियस के सम के इक्वल है। तो ये साफ साफ दिया है कि एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना चाहिए तो बाकी दोनों छोटे के एरिया के सम के इक्वल होगा, बस कुछ नहीं। यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए डायमीटर दिया हुआ है ये 16 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, पाई 8 का स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया है 12, तो कितना हो जाएगा पाई 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर। यहाँ रख दीजिए पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखिए बुद्धिमानी क्या करना, पाई 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 कट जाएगा, ठीक। और 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को आया होगा। ये 100 आ गया ना, रेडियस कितना आ गया 10, यही पूछा होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन लग गया, देखिए 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को करना है। चलिए, थैंक यू।